इंसान की एक फितरत है हमेशा अपनी हदों को आजमाने की। सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना हो या फिर सबसे लंबी दौड़ पूरी करनी हो। लेकिन सोचिए, कुछ चुनौतियां ऐसी भी होती हैं जहां दांव पर जीत हार नहीं, बल्कि सीधा सीधा हमारा वजूद लगा होता है। तो आज हम एक ऐसी ही यात्रा की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। अच्छा, अगर जमीन पर एक माउंट एवरेस्ट है, तो फिर समुद्र का एवरेस्ट क्या है? वो कौन सी ऐसी चुनौती है जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े तजुर्बेकार नाविकों के मन में भी डर और इज्जत दोनों एक साथ आ जाते हैं? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, ड्रेक पैसेज। ये धरती के बिल्कुल दक्षिणी सिरे पर पानी का वो तूफानी हिस्सा है जिसे पार कर लेना किसी भी सेलर के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक माना जाता है। तो चलिए जरा इस रहस्य को समझते हैं। देखिए, ड्रेक पैसेज सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है। ये तो नाविकों की कहानियों का एक मिथक बन चुका है, एक ऐसा अखाड़ा जहां कुदरत अपने सबसे भयानक, सबसे ताकतवर रूप में नजर आती है। ये वो जगह है जहां समंदर आपस में टकराते हैं और इंसान के हौसले का इम्तिहान होता है। नाविकों के बीच सदियों से एक कहावत गूंजती रही है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि उस कड़वी सच्चाई को बताते हैं जो इस इलाके पर राज करती है। मतलब, ये दुनिया का वो कोना है जहां इंसानों के बनाए कानून की कोई बिसात नहीं। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ कुदरत का ही राज चलता है। आखिर ऐसा क्या है ड्रेक पैसेज में जो इसे इतना इतना ज्यादा खतरनाक बना देता है? कौन सी ताकतें हैं जो मिलकर इस जगह को समुद्र का नर्क बना देती हैं? आइए इस कभी न रुकने वाले तूफान के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी सबसे बड़ी और सबसे पहली वजह है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, या जिसे एसीसी भी कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर समुद्री धारा है। जरा कल्पना कीजिए, पानी की एक ऐसी विशाल नदी जो पूरे के पूरे ग्रह का चक्कर लगा रही है, और उसे रोकने के लिए रास्ते में कुछ भी नहीं है। बस यही है एसीसी। और अगर इसकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस ये आंकड़ा देखिए। इस एक धारा में दुनिया की सारी नदियों को मिला दे तो उससे भी 150 गुना ज्यादा पानी बहता है। जी हाँ, 150 गुना। ये एक ऐसी शक्ति है जिसकी हम शायद ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। तो होता यह है कि यहाँ तबाही का एक परफेक्ट फॉर्मूला तैयार हो जाता है। पहला तो ये कि इस करंट को रोकने के लिए कोई जमीन है ही नहीं, तो इसकी रफ्तार बस बढ़ती ही चली जाती है। दूसरा, यहाँ पर अटलांटिक, पैसिफिक और दक्षिणी, ये 3 महासागर आपस में टकराते हैं। और तीसरा, यहाँ चलने वाली बर्फीली हवाएं, जिन्हें नाविकों ने फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s जैसे नाम दिए हैं, वो इस उथल-पुथल को और भी भयानक बना देती हैं। और अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, एक बहुत ही मामूली सी लकड़ी की नाव। कुदरत की इस विनाशकारी ताकत के सामने ये एक तरह का जुआ ही तो है। प्राचीन कारीगरी को प्रकृति के आधुनिक कहर के सामने खड़ा करना। अब देखिए, ये सवाल तो मन में आएगा ही, है ना, कि भाई आज के ज़माने में जब इतने मजबूत स्टील के जहाज मौजूद हैं, तो फिर वो एक मामूली सी लकड़ी की नाव में इतना जानलेवा सफ़र क्यों करेगा? पहली नज़र में तो ये पागलपनी लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इसका जवाब इस तुलना में छिपा है। स्टील का जहाज मजबूत जरूर होता है, लेकिन बहुत सख्त होता है। वहीं लकड़ी की नाव में लचीलापन होता है। वो विशाल लहरों के साथ झुक जाती है और उनके जोर को झेल जाती है। और सबसे जरूरी बात, लकड़ी एक नेचुरल इंसुलेटर है जो नाविकों को उस जमा देने वाली ठंड से बचाती है जो एक स्टील के जहाज में जानलेवा साबित हो सकती है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, असली उपकरण वो नाव नहीं बल्कि खुद नाविक हैं। उनका तजुर्बा, सितारों को देखकर रास्ता खोजने का हुनर, मौसम के मिजाज को पढ़ने की कला और इन सब से बढ़कर उनकी शारीरिक और मानसिक ताकत। असल में यही उनका सबसे बड़ा सहारा है। चलिए, अब हम उस सफ़र के बिल्कुल बीच में उतरते हैं। ये कोई आम यात्रा नहीं है, ये तो कुदरत के खिलाफ हर पल, हर सेकंड लड़ी जाने वाली एक जंग है। बस एक बार सोच कर देखिए, 40-40 फुट ऊंची लहरें, मतलब किसी 3 या 4 मंजिला इमारत के बराबर। और ऐसी एक नहीं बल्कि अनगिनत लहरें एक के बाद एक उस छोटी सी नाव पर आकर टूट रही हैं। नाविकों ने इसे एक नाम दिया है, तरल हिमालय, लिक्विड हिमालय। जहां तक भी नजर दौड़ाओ, सिर्फ पानी के ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही दिखते हैं जो बस उस नाव को निगल जाने के लिए तैयार खड़े हैं। और इसके साथ ही कभी न रुकने वाली बर्फीली फुहार। ये सिर्फ आपको भिगोती नहीं है, ये शरीर की सारी गर्मी सोख कर हड्डियों तक ठंडक पहुंचा देती है।
और इन सब के ऊपर है हवा का बहरा कर देने वाला शोर, एक लगातार गूंजती हुई गर्जना जो किसी भी तरह की बातचीत को नामुमकिन बना देती है। ये एक ऐसा माहौल है जो किसी के भी दिमाग को तोड़कर रख दे। ऐसे हालात में नाविकों की जिंदगी बस एक छोटे से चक्र में सिमटकर रह जाती है। किसी तरह रास्ता देखो, ठंड को बर्दाश्त करो, नाव में भर रहे पानी को बाहर फेंको और बस अगली सुबह होने की उम्मीद करो। किसी अनजान नाविक की लॉग बुक में लिखी ये लाइन उस मानसिक हालत को शायद सबसे बेहतर तरीके से बताती है। उस दुनिया में नींद बस एक भूली हुई याद है और गर्माहट एक ख्वाब। हकीकत अगर कुछ है तो वो है बस वो विशाल बेरहम समुंदर। तो सवाल ये है कि इस भयानक जिस्मानी और ज़हनी इम्तिहान को पार करने के बाद आखिर हासिल क्या होता है? दुनिया के इस आखिरी किनारे पर पहुंचकर मिलता क्या है? यहाँ एक बहुत ही गहरा सच सामने आता है। ये यात्रा कुदरत पर जीत हासिल करने के बारे में है ही नहीं, क्योंकि सच तो ये है कि ड्रेक पैसेज को कोई जीत ही नहीं सकता, बल्कि ये उस विशाल कुदरत के सामने अपने छोटे से वजूद को समझने की एक यात्रा है। ये अपने अहंकार को पीछे छोड़कर विनम्रता सीखने का एक सबक है। तो फिर असली इनाम क्या है? वो है इंसानी सहन शक्ति का एक जीता जागता सबूत, समुद्री इतिहास की महान परंपराओं से एक गहरा जुड़ाव, कुदरत की ताकत के लिए मन में पैदा हुआ गहरा सम्मान, और आखिर में सबसे बड़ा और सबसे सीधा साधा इनाम, बस जिंदा बच जाना। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में अपना एक ड्रेक पैसेज होता है, मतलब एक ऐसी चुनौती जो देखने में नामुमकिन सी लगे, जो हमें हमारी हिम्मत और काबिलियत की आखिरी हद तक खींच कर ले जाए। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि किसी की जिंदगी का वो ड्रेक पैसेज आखिर क्या हो सकता है।